सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए, प्रायिकता से संबंधित आपको कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। या तो आते हैं आपके सिक्के से संबंधित, या फिर आते हैं पासे से संबंधित, या फिर आपको ताशों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पासे से संबंधित प्रश्न लेके आपको बता रहा हूँ, जो कि 2 नंबर का प्रश्न है। देखिए, इसके अंदर आपको पूछा गया है कि पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पूछा है कि एक अभाज्य संख्या, दूसरा पूछा है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। ठीक है, तो इस ढंग से आपको अगर प्रायिकता निकालना है तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना है कि पासे पर कुल संभव परिणाम है वो कितने होते हैं। तो ये सबको पता है कि पासे पर टोटल अंक है वो कितने होते हैं, 1 से लगाकर 6 तक। तो यहाँ लिख लेते हैं कि कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम है वो यहाँ मैं कंटिन्यू लिख लेता हूँ। देखिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, 5 और 6। यानी जब पासे को उछाला जाता है तो इन 6 में से कोई भी अंक है वो आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पहला प्रश्न पूछा है हमें अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है, अभाज्य संख्या लिख लेते हैं, अभाज्य संख्या। अब पासे पर आपको 1 से लगाकर 6 तक अंक में उन संख्याओं को अलग करना है जो अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, देखिए 2 है, 3 है और 5 है। अभाज्य संख्या की परिभाषा आपको बता देता हूँ कि वे संख्या जिनके अंदर स्वयं का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। तो देखिए, यहाँ पे 2 में 2 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का जाता नहीं है, तो 2 ही अभाज्य संख्या है। 3 में 3 का ही जाता है, बाकी किसी का भाग नहीं जाता, 3। उसके बाद में देखिए 4 आता है, तो 4 में 4 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, राइट। तो ये 4 है वो एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार 5 में 5 का ही भाग जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता है। तो अभाज्य संख्या हमारे पास में आ गई 2, 3 और 5। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं कि एक पासे पर टोटल 3 अभाज्य संख्या होती है, 1, 2, 3 और 5। अब देखिए, आपको प्रायिकता निकालना है। तो यहाँ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आप लिखेंगे ऐसे कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सूत्र आप लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। मैंने कई प्रश्नों में आपको अच्छे ढंग से बताया हुआ है, यहाँ मैं कम जगह होने की वजह से सीधा शॉर्टकट कर रहा हूँ। तो अनुकूल परिणाम है, देखिए क्या है, अभाज्य संख्या है वो कितनी है, 1, 2 और 3। यानी टोटल अंक है वो कितने हैं, 3 है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 3, और कुल परिणाम एक पासे पर होते हैं 6, तो यहाँ आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको सरल करेंगे, देखिए 3 का भाग 3 में जाता है और 6 में भी जाता है, तो यहाँ आ जाएगा 1/2। यानी 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 1/2 आंसर आ जाएगा, राइट। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं पहले कि 2 और 6 के बीच संख्या। अब पासे पर 1 से लगाकर 6 तक अंक होते हैं, उसमें से 2 और 6 के बीच में कौन कौन से अंक है वो अलग कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है और 5 है। ठीक है, तो 3, 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए अनुकूल परिणाम है वो 3 ही होंगे, 1, 2 और 3। तो यहाँ लिख लेंगे कि 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, 2 और 6 के बीच संख्या आने की प्रायिकता, या 2 और 6 के बीच संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम यहाँ पर भी देखिए 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है, यानी टोटल अंक कितने हो गए, 3। तो 3, और कुल परिणाम तो वही 6 है टोटल, तो यहाँ आ जाएगा 6, यानी 3/6। जब इसको भी सरल करेंगे तो आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस ढंग से आंसर निकाल सकते हैं और 2 नंबर पूरे ला सकते हैं।